1. बाल विकास का तात्पर्य क्या है? ए. केवल शारीरिक वृद्धि। बी. केवल मानसिक विकास। सी. बालक का सर्वांगीण विकास। डी. केवल व्यवहार में परिवर्तन। सही उत्तर सी। विश्लेषण। बाल विकास में बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक यानी सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। 2. विकास एक __ प्रक्रिया है। ए. रुक रुक कर होने वाली। बी. निरंतर चलने वाली। सी. केवल किशोरावस्था तक चलने वाली। डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और बी। विश्लेषण। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक वूम टू टूम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। 3. बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? ए. बालक के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए। और बी. उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन के लिए। सी. बालक की समस्याओं के निराकरण के लिए। ई. उपरोक्त सभी। सही उत्तर और डी। विश्लेषण। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को बालक की क्षमता समझने और उसके अनुसार मार्गदर्शन देने में मदद करता है। 4. बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर क्या है? ए. अध्ययन की विधियों में। और बी. क्षेत्र और दृष्टिकोण में। सी. दोनों में कोई अंतर नहीं है। डी. केवल नाम का अंतर है। सही उत्तर वी। विश्लेषण। बाल मनोविज्ञान केवल व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास विकास की प्रक्रियाओं और कारकों पर अधिक व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करता है। 5. विकास के क्षेत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए. शारीरिक विकास। और बी. संज्ञानात्मक विकास। सी. संवेगात्मक विकास। डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर और डी। विश्लेषण। बाल विकास के क्षेत्र में बालक के शरीर, बुद्धि, संवेग और सामाजिक संबंधों का व्यापक अध्ययन शामिल है। 6. बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन से हैं? ए. आनुवंशिकता। बी. बुद्धि। सी. शारीरिक स्वास्थ्य। और डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर और डी। विश्लेषण। ये सभी कारक बालक के भीतर मौजूद होते हैं और उसके विकास की गति निर्धारित करते हैं। 7. बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों अनिवार्य है? ए. ताकि वो बच्चों को डरा सके। और बी. ताकि वो बच्चों के विकास के अनुसार शिक्षण कर सके। सी. परीक्षा पास करने के लिए। और डी. केवल रिकॉर्ड रखने के लिए। सही उत्तर और बी। विश्लेषण। प्रत्येक बालक की सीखने की गति अलग होती है। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता समझने में मदद करता है। 8. विकास की गर्भावस्था की अवधि क्या है? ए. जन्म से 2 वर्ष। बी. गर्भाधान से जन्म तक। सी. 3 से 6 वर्ष। डी. 12 से 18 वर्ष। सही उत्तर बी। विश्लेषण। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान कंसेप्शन के समय से ही शुरू हो जाती है। 9. मनोविज्ञान की वह शाखा जो जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करती है कहलाती है। ए. शिक्षा मनोविज्ञान। बी. बाल विकास। सी. असामान्य मनोविज्ञान। डी. प्रायोगिक मनोविज्ञान। सही उत्तर ऑन बी। विश्लेषण। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल विकास वो शाखा है जो जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन करती है। 10. बाल विकास का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? ए. शैशवावस्था से युवावस्था तक। और बी. गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। सी. केवल बाल्यावस्था तक। डी. जन्म से वृद्धावस्था तक। सही उत्तर बी। विश्लेषण। यूपीटीईटी और शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल विकास का मुख्य क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था तक माना जाता है। 11. विकास के संदर्भ में मैच्योरेशन परिपक्वता का क्या अर्थ है? ए. अभ्यास से सीखना। बी. आनुवंशिक गुणों का प्रकट होना। सी. पर्यावरण का प्रभाव। डी. सामाजिक संपर्क। सही उत्तर और बी। विश्लेषण। परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से आती है। 12. बाल विकास में वातावरण से क्या तात्पर्य है? ए. केवल पेड़ पौधे। बी. विद्यालय का भवन। सी. बालक के चारों ओर की सामाजिक और भौतिक स्थितियां। डी. केवल परिवार। सही उत्तर सी। विश्लेषण। वातावरण में वे सभी बाहरी कारक शामिल हैं जो बालक को जन्म के बाद प्रभावित करते हैं। 13. वृद्धि, ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट के बारे में क्या सत्य है? ए. वृद्धि व्यापक है, विकास संकुचित। और बी. वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। सी. दोनों में कोई संबंध नहीं है। डी. विकास केवल शारीरिक होता है। सही उत्तर बी।
विश्लेषण। वृद्धि केवल मात्रात्मक फिजिकल होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। 14 बाल विकास की आवश्यकता बालक लिए है। ए मानसिक स्वास्थ्य सुधारने, और बी सर्वांगीण प्रगति, सी अनुशासन बनाए रखने, और डी व्यावसायिक शिक्षा। सही उत्तर और बी। 15 विकास की दिशा कैसी होती है? ए अनिश्चित, और बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, और डी केवल पैर से सिर की ओर। सही उत्तर और बी। विश्लेषण। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, जैसे पूरे हाथ को हिलाना, फिर विशिष्ट जैसे उंगलियों से पकड़ना। 16 सिरह पदोन्मुख सेफलोकॉडल विकास का नियम क्या कहता है? ए विकास पैर से सिर की ओर होता है, और बी विकास सिर से पैर की ओर होता है, सी विकास मध्य से बाहर की ओर होता है, ए डी विकास का कोई क्रम नहीं होता। सही उत्तर बी। 17 समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का सिद्धांत क्या है? ए सिर से पैर तक, बी केंद्र से परिधि बाहर की ओर, सी बाहर से केंद्र की ओर, डी तिरछा विकास। सही उत्तर और बी। विश्लेषण। इसके अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से शुरू होकर अंगों के सिरों की ओर जाता है। 18 बाल विकास के अध्ययन में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या महत्व है? ए बच्चों में भेदभाव करने के लिए, इफ बी पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए, ए सी बच्चों को अलग कक्षाओं में बिठाने के लिए, ए डी इसका कोई महत्व नहीं है। सही उत्तर और बी। 19 बालक का विकास किसका परिणाम है? ए केवल वंशानुक्रम, बी केवल वातावरण, ए सी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, ए डी आर्थिक कारक। सही उत्तर सी। विश्लेषण। विकास इक्वल्स वंशानुक्रम गुणा वातावरण। 20 किस अवस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, ए डी प्रौढ़ावस्था। सही उत्तर ए। विश्लेषण। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। 21 बाल विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की कही जाती है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, ए डी युवावस्था। सही उत्तर सी। विश्लेषण। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। उम्मीद है यहां तक के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं बाकी बचे हुए प्रश्नों की ओर। 22 बाल विकास के क्षेत्र में संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है? ए शरीर का वजन बढ़ना, ए बी भावनाओं पर नियंत्रण और अभिव्यक्ति सीखना, सी भाषा का ज्ञान, डी गणितीय कौशल। सही उत्तर और बी। 23 बाल विकास की बाल्यावस्था की सामान्य आयु क्या मानी गई है? ए 0 से 5 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 13 से 18 वर्ष, और डी 18 वर्ष से अधिक। सही उत्तर बी। 24 विकास की अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया? ए स्किनर, ई बी गैसल, सी कोहलर, डी पावलव। सही उत्तर और बी। 25 बाल विकास में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या भूमिका है? ए बच्चों को दंड देना, और बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, सी केवल सिद्धांत पढ़ाना, और डी प्रशासनिक कार्य। सही उत्तर और बी। 26 विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है माइनस यह विचार किससे संबंधित है? ए एकीकरण का सिद्धांत, इन बी निरंतरता का सिद्धांत, सी अंतःसंबंध का सिद्धांत, ए डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। सही उत्तर बी। 27 बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? ए पेस्टालोजी, और बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी वॉटसन। सही उत्तर ए। विश्लेषण। पेस्टोलॉजी ने 1774 में अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। 28 बाल विकास की आवश्यकता माता पिता के लिए क्यों है? ए बच्चों की तुलना करने के लिए, और बी
बच्चों के सही पालन पोषण को समझने के लिए। सी, बच्चों पर नियंत्रण पाने के लिए। ई, बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने के लिए। सही उत्तर 1B। 29 निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, निरंतरता का सिद्धांत। बी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सी, प्रतिवर्ती रिवर्सिबल होने का सिद्धांत। डी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सही उत्तर सी। विश्लेषण। विकास प्रतिवर्ती नहीं होता, उसे वापस पीछे नहीं ले जाया जा सकता। 30 यूपीटीईटी परीक्षा की दृष्टि से बाल विकास का मुख्य केंद्र कौन है? ए, शिक्षक। बी, विद्यालय। सी, बालक। डी, अभिभावक। सही उत्तर सी। विश्लेषण। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड है, जहां बालक ही मुख्य बिंदु है।